अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी। आओ सीखें भाग 2। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 किया था। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 नहीं कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि वो हमारे संशोधित सिलेबस में नहीं है। आज हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं, जिसका नाम है मज़ेदार कबड्डी। ये एक बहुत ही अच्छा नाटक है बच्चों। आप अगर घर में करेंगे या स्कूल के अंदर किया जाता है तो बड़ा ही इसमें मज़ा आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट आउट, टीना आउट, चल गीता अब तू कबड्डी देने जा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य। शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास कराते हुए। जैसे हमारी स्कूल है बच्चों, वैसे ही यहाँ पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर कबड्डी का अभ्यास करवाया जा रहा है, जिसमें कुछ लड़कियाँ कबड्डी खेल रही हैं। अब जब कभी भी कबड्डी का खेल खेला जाता है तो उसमें कबड्डी वर्ड बोलना अनिवार्य होता है। ठीक है बच्चों। शारीरिक शिक्षक का मतलब क्या होता है? हमारे पीटी टीचर। अब शारीरिक शिक्षक पी पी सीटी बजा रहे हैं। चलो बच्चों, अब कुछ समय अभ्यास के बजाय विश्राम होगा। विश्राम का मतलब आराम करेंगे। चलो चलो, सभी इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। आज मैं आपको कबड्डी के खेल के मज़ेदार जानकारी दूंगा। क्या सब सुनोगे? तो हमारे जो टीचर हैं वो पूछ रहे हैं कि मैं आपको रेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, आप सब पेड़ के नीचे बैठ जाओ और मैं क्या करूँगा, आपको कबड्डी के बारे में कुछ बातें बताऊँगा। हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे। बड़ा मज़ा आएगा। अब देखो, यहाँ पर जो हमारे स्कूल के कुछ बच्चे हैं उनमें यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं कि इस नाटक में कौन कौन हिस्सा ले रहा है। सबसे पहले मांगीलाल बोल रहा है, गुरुजी देखो, इस मोहन ने मेरा निकर फाड़ दिया। मोहन वापस जवाब दे रहा है, और गुरुजी अब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। दोनों जने क्या कर रहे हैं? आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मांगीलाल और मोहन। एक ने उसका नेकर खींच लिया है तो दूसरे ने उसका गला पकड़ लिया है। अब जो टीचर है, उनके शारीरिक टीचर, वो हंसते हुए, देखो भाई, लड़ाई बंद करो। वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, निकर या बनियान पकड़ना फाउल होता है। फाउल का मतलब पेनल्टी लग जाती है, आउट हो जाते हैं। ठीक है। तभी टीना नाम की लड़की बोल पड़ती है, ये फाउल क्या होता है? शारीरिक टीचर बोल रहे हैं, मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। रेफरी का मतलब कौन होता है बच्चों? तो आप सभी ने देखा होगा, क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के अंदर एक रेफरी होता है जो ये बताता है कि कौन सी बॉल नो बॉल है ना, कौन सी बॉल में आउट हो चुके हैं। उसी तरीके से कबड्डी में भी एक रेफरी होते हैं जो फाउल का इशारा करते हैं, अगर तुमने कोई रूल्स फॉलो नहीं किया है तो। तभी सकीना नाम की लड़की बोल पड़ती, गुरुजी ये रेफरी कौन होता है? शारीरिक शिक्षक बोल रहे हैं, मैच खिलाने वाले रेफरी, एम्पायर या निर्णायक आदि कहलाते हैं, है ना। तो हम हमारे कबड्डी के अंदर उसको रेफरी बोलते हैं, क्रिकेट के अंदर उसको हम एम्पायर कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर गीता बोल पड़ती है, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली विशल भी लटकी होती है। विशल का मतलब क्या होता है? सीटी, जिसकी वजह से वो बजाते हैं और बजाकर इशारा करते हैं कि कौन सा रूल फॉलो नहीं किया गया है। तभी मोहन बोल पड़ता है, और वो ऐसे बजाते भी हैं, मुंह से सीटी बजाते हुए वो बता रहा है कि ऐसे बजाते हैं। ठीक है। जब वो बजाता है मोहन तो सब बच्चे हंस पड़ते हैं। सलीम बोला, गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। तो जसबीर बोल रहा है, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट। अरे वाह, अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं। तो शारीरिक टीचर बता रहे हैं उनको, उन बातों में बच्चे भी जवाब दे रहे हैं कि कबड्डी बोलना अनिवार्य है। अगर एक सांस में बोलोगे तब तक तो आप रूल फॉलो कर रहे हो। अगर आपने कबड्डी कबड्डी बोलना छोड़ दिया, इसका मतलब आपकी सांस टूट गई, और सांस टूट गई इसका मतलब क्या हुआ है? आपने रूल फॉलो नहीं किया है। तभी गोपाल बोल पड़ता है, कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं? मतलब किसी को मार भी सकते हैं? तो सब बच्चे जोर से हंसने लग जाते हैं। शारीरिक शिक्षक बोलते हैं, अरे भाई अभी बताया ना, थप्पड़, घूसा आदि गंभीर फाउल होता है। और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। तभी गौरव बोल पड़ता है, कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं? तो हमारे टीचर बोल रहे हैं, अति सुंदर प्रश्न, मतलब बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। स्वस्थ और सुगठित शरीर, तेज दिमाग, प्रसन्न मन, देश के लिए खेलने की लालसा
आदि लाभ ही लाभ हैं। देखो ऊपर उन्होंने क्या बताया है कि हमें कबड्डी से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, कबड्डी का और क्या क्या लाभ है, और फिर जब गौरव ने पूछा तो कुछ लाभ और उन्होंने बता दिए। तभी सिद्धार्थ बोल पड़ता है, कबड्डी देने वाले और पहले पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? शारीरिक टीचर बोले, शाबाश। कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर कहते हैं और पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा कि कैच पकड़ने वाला को कैचर कहा जाता है, उसी तरीके से कबड्डी वाले इंसान को पकड़ने वाले को कैचर, और जो खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ आ रहा है उसे हम रेडर कहेंगे। लालू राम बोला है, गुरुजी ये पाला क्या होता है? तो टीचर बता रहे हैं, आयु, वर्ग आदि के नियम के अनुसार कबड्डी का मैदान मतलब कबड्डी का एक कोर्ट होता है, जिसे आप लोग पाला भी कहते हैं। इसकी लंबाई 11 मीटर और इसकी चौड़ाई 8 मीटर होती है। पाला का मतलब क्या होता है बच्चों? मैदान, ग्राउंड, कि हम कबड्डी कौन से हिस्से में खेल सकते हैं, उसका मैदान कितना चौड़ा और कितना लंबा होना चाहिए। जसबीर बोल रहा है, क्या ये खेल दिन भर खेला जाता है? शारीरिक शिक्षक बोल रहे हैं, नहीं, नियम के अनुसार हर खेल का एक समय निर्धारित होता है। आपके वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां और बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। तो देखो अगर पूछ लिया जाए कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो आप बोलोगे टीमें कितनी होती है कि 2 टीम होती है, एक पक्ष की और एक विपक्ष की। पक्ष वाली टीम में भी 7 खिलाड़ी और विपक्ष वाली टीम में भी 7 खिलाड़ी। अब हम छोटे बच्चे हैं तो हमारे वर्ग के जो बच्चे होंगे वो कितने मिनट की खेलेंगे पारी? तो उन्होंने बोला 15-15 मिनट की 2, एक पारी एक 15 मिनट की, दूसरी पारी फिर 15 मिनट की। टोटल कितना गेम हो गया बच्चों? 30 मिनट का, ठीक है। और बीच में अंतराल कितना लेंगे हम लोग? गैप 5 मिनट का गैप लेंगे। सकीना ने बोला, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना। तो टीचर बोल रहे हैं, शारीरिक शिक्षक बोल रहे हैं, अवश्य, आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं, जिनमें ज़्यादा सीखने की लालसा हो और अनुशासित हो और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। मतलब अगर कोई बच्चा पूछ रहा है और वो अच्छा बच्चा है, सही सवाल पूछ रहा है और जिसको बहुत ज़्यादा सीखने की जिज्ञासा होती है, ऐसे बच्चे को कौन सा टीचर नहीं बताना चाहेगा, है ना। आप भी अगर शैतानी नहीं करेंगे, अनुशासित रहेंगे, तो आप भी अगर कोई भी प्रश्न करेंगे तो आपकी टीचर भी उसका उत्तर देगी। तभी गीता बोल पड़ती है, कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं, मतलब नंबर कैसे मिलते हैं? तो शारीरिक टीचर बोल रहे हैं, रेडर मतलब कबड्डी कबड्डी बोलने वाला, है ना। रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। कहने का मतलब, जैसे आपने देखा होगा, अगर मैंने बैट से बॉल को मारा, मैंने दौड़ कर ले लिया तो 1 रन, दौड़ कर ले लिया तो 2 रन, और अगर बाउंड्री के पार चली गई तो 4 रन, और वो डाल दिया तो छक्का, है ना। उसी तरीके से हम जब रेडर कबड्डी कबड्डी बोलते हुए 1 खिलाड़ी को छू लिया तो 1 अंक, 2 खिलाड़ी को छू लिया तो 2 अंक, ठीक है। और अगर वो खुद ही आउट हो जाता है तो उतने ही अंक वो गवा बैठता है, जैसे 1 अंक गवा बैठता है। गौरव बोला, क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? शारीरिक टीचर बोले, बिल्कुल, अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है। ये गौरव की बात है। अब हमारा भारत देश किस में आता है बच्चों? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, और हमारी टीम कबड्डी चैंपियन रह चुकी है। सलीम बोला, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद और प्रोत्साहन मिलेगा? मतलब पढ़ाई करेंगे तो हमें मदद मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो क्या खेलों में भी मिलता है? तो शारीरिक शिक्षक बोल रहे हैं, अवश्य अवश्य, कबड्डी ही नहीं बल्कि हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। मतलब बहुत सारे खेल है जो हम खेलेंगे तो हमारा फ्यूचर बनेगा। तो मांगीलाल बोल रहा है, हाँ गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ा जाएगा, मतलब आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो शारीरिक टीचर बोल रहे हैं, हाँ, खेल को तो पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत से, लगन से, एकाग्रता से खेलना चाहिए। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्ति सुनाता हूँ। अब देखो मांगीलाल बोल रहा है कि अगर हम सारे नियम को फॉलो करते हुए कोई भी खेल खेलेंगे तो हम अच्छे से खेलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे, और ज़्यादा नंबर लाएंगे तो विजेता भी बनेंगे, है ना बच्चों। पूरी मेहनत और लगन करेंगे तो कोई भी खेल से हम हार नहीं सकते।
तो उन्होंने एकाग्रता मतलब हमको एक गोल की तरफ जाने के लिए 2 लाइनें दी है। क्या दी है देखो, आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलिए। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए, है ना। मतलब गेम को इतना अच्छे से खेलो कि वो पढ़ाई की तरह लगे आपको, और पढ़ाई को इतने अच्छे से करो कि आपको वो खेल की तरह लगने लग जाए। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ ये पार्ट आपको बड़ा पसंद आएगा। आप जब इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आप इनके सारे प्रश्नोत्तर अपना आप ही कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा अच्छा है और आपको समझ आ गया है, तो आप प्रश्नोत्तर अपने आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।